हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग परफेक्शन आईएएस बाय धनंजय आईएएस के ऑरेंज बुक जो प्रीपीएससी प्रीलिम्स के लिए रामबाण है, क्योंकि इसमें शॉर्ट रिवीजन के साथ साथ इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका पीवाईक्यू भी दिया हुआ है, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ आप पीवाईक्यू भी लगा सकेंगे। तो अभी बीपीएससी के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है, इसके लिए यह बुक रामबाण साबित होगी। बीपीएससी के लिए ऑरेंज बुक बीपीएससी धनंजय आईएएस परफेक्शन आईएएस बाय धनंजय आईएएस का। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने 19 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया है और इसका चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर इसको विजिट जरूर करें। आइए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक में है। तो आइए शुरू करते हैं। आप ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे और आइए देखते हैं। इसमें 20वां अध्याय है खाद्य संरक्षण और पोषण में रसायन। खाद्य संरक्षण और पोषण में रसायन। खाद्य संरक्षण और पोषण में रसायन विज्ञान भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने और पोषण मूल्य बढ़ाने के पीछे रासायनिक सिद्धांतों की पड़ताल करता है। इसमें परिरक्षक, योजक, ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट और प्रशीतक तथा पाश्चुरीकरण जैसी विधियां शामिल हैं। इसमें परिरक्षक, योजक, एंटीऑक्सीडेंट, प्रशीतन तथा पाश्चुरीकरण जैसी विधियां शामिल हैं। यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे रसायन विज्ञान दैनिक जीवन में खाद्य सुरक्षा, सेल्फ जीवन और संतुलित पोषण सुनिश्चित करता है। आगे देखेंगे हम खाद्य परिरक्षक। खाद्य परिरक्षक क्या है? परिरक्षक सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकते हैं और रासायनिक परिवर्तनों को रोकते हैं जिससे भोजन खराब होता है, उन पदार्थों से रोकते हैं। परिरक्षक सोडियम बेंजोएट C6H5COONA इसका व्यापक रूप से फलों के रस, स्क्वैश और अचार जैसे अम्लीय खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है। सोडियम मेटाबोलाइट मुख्य रूप से रंगहीन फलों जैसे जैम के लिए उपयोग किया जाता है। यह सल्फर डाइऑक्साइड SO2 निकालता है और सक्रिय परिरक्षक एजेंट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है परासरण दाब। नमक और चीनी की उच्च सांद्रता सूक्ष्मजीवों की कोशिकाओं को पानी खोने का कारण बनती है, जिससे वे प्रभावी रूप से मर जाते हैं। तो नमक और चीनी भी एक परिरक्षण का कार्य करते हैं। आगे है प्रोपियोनिक एसिड। नेक्स्ट हमारा है प्रोपियोनिक एसिड। ब्रेड में रस्सी के गठन एक प्रकार की जीवाणु खराब होने से रोकने के लिए विशेष रूप से बेकरी उद्योग में किया जाता है। ब्रेड में रस्सी के गठन को रोकने के लिए विशेष रूप से उद्योगों में उपयोग किया जाता है। कृत्रिम मिठास। हम देखेंगे कृत्रिम मिठास नगण्य कैलोरी मूल्य के साथ उच्च तीव्रता वाली मिठास प्रदान करती है, जिससे वे मधुमेह पोषण के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब हम देखेंगे मिठास और फिर उनकी सुक्रोज से तुलना और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। इसमें पहला है सैक्रिन। ये सुक्रोज से 550 गुना मीठा होता है। सबसे पुराना लोकप्रिय स्वीटनर है। आर्थोसल्फोबेंजामाइड है। ये आर्थोसल्फोबेंजामाइड है। नेक्स्ट है एस्पार्टेम। ये सुक्रोज से 100 गुना मीठा है। यह उच्च तापमान पर अस्थिर तथा ठंडे खाद्य पदार्थों और शीतलक पेयजल तक सीमित है। आगे है एलिटम। नेक्स्ट हमारा है एलिटम। यह 2000 गुना सुक्रोज से मीठा है। यह सुक्रोज से 2000 गुना मीठा है। यह उच्चतम क्षमता और खाना में प्रयोग किया जाता है। आगे है पकाने में मिठास के स्तर को नियंत्रित करना मुश्किल है। आगे है सुक्राइलोज। यह 600 गुना अधिक होता है सुक्रोज से मीठा। सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है। खाना पकाने के तापमान पर स्थिर है। आगे है एंटीऑक्सीडेंट और बासीपन। वसा और तेल के ऑक्सीकरण से
एक अप्रिय गंध स्वाद होता है जिसे रेसिडिटी कहा जाता है। सिंथेटिक ऑक्सीडेंट सेल्फ जीवन बढ़ाने के लिए मक्खन और तले हुए स्नैक्स में BHA ब्यूटिलाइट हाइड्रोलिक एनोलाइज और BHT ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्विनोलेट मिलाए जाते हैं। नाइट्रोजन गैस N2 ऑक्सीजन को विस्थापित और तेल को बासी होने से बचाने के लिए आलू के चिप्स के पैकेटों को नाइट्रोजन से भर दिया जाता है। आगे है प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन E टोकोफेरॉल प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है। आगे है पोषण का रसायन कार्बोहाइड्रेट। इसमें है कार्बोहाइड्रेट। फैक्टोज शहद और फलों में पाया जाता है। यह सबसे मीठा प्राकृतिक शर्करा है। फैक्टोज यह सबसे मीठा प्राकृतिक शर्करा है, फलों और शहद में पाया जाता है। आगे है सुक्रोज। इसे टेबल चीनी भी कहा जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना एक डाइसेक्राइड है। तो सुक्रोज क्या है? एक डाइसेक्राइड है। नेक्स्ट है लैक्टोज। यह दूध में पाया जाता है। इसे लैक्टिन एसिड के रूपांतरण के कारण दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टिक एसिड के रूपांतरण के कारण दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। एनिमल स्टार्च के रूप में जाना जाता है वह रूप जिसमें मानव यकृत और मांसपेशियों में के कार्बोहाइड्रेट में जमा होता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में मानव यकृत और मांसपेशियों में कार्बोहाइड्रेट जमा होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में। आगे है वसा और तेल। हाइड्रोजनीकरण तरल वनस्पति तेलों को ठोस वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया है। हाइड्रोजनीकरण क्या है? तरल वनस्पति तेलों को ठोस वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया है। उत्प्रेरक है इसमें निकल। उत्प्रेरक है निकल। प्रक्रिया क्या है? प्राकृतिक तेल H2NI वनस्पति घी। संतृप्त वसा इसमें एकल बांड होता है, आमतौर पर ठोस। असंतृप्त वसा दोहरे बांड होते हैं, आमतौर पर तरल होता है। विटामिन। अब हम देखेंगे विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं। विटामिन B और C ये शरीर में जमा नहीं होते। विटामिन B12 को छोड़कर और मूत्र में उत्सर्जित होते हैं। आगे देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E और K ये यकृत और वसा में ऊतकों में जमा होते हैं। विटामिन A, D, E, K ये यकृत और वसा में जमा होते हैं। विटामिन B12 कोबालामीन धातु कोबाल्ट होता है। विटामिन D यह सूरज की रोशनी की उपस्थिति में त्वचा में संश्लेषित एक हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य इसका है दूध से दही। बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करता है। बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करता है। अगला है शहद मुख्य रूप से फ्रक्टोज और ग्लूकोज से बना है। यह भोजन में एंटीफ्रीज जमे हुए डेयरी में बनाए रखने के लिए कभी कभी कम मात्रा में प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है। भोजन में एंटीफ्रीज जमे हुए डेयरी में बनाए रखने के लिए कभी कभी कम मात्रा में प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है। आटा विरंजन आटे का सफ़ेद दिखाने के लिए बेंजाइल पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। आटे को सफ़ेद दिखाने के लिए बेंजाइल पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फलों का पकना। जबकि एथिलीन एक गैस है, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग अक्सर अवैध रूप से ठोस पकने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। यह एसिटिलीन छोड़ता है। अब हम देखेंगे त्वरित स्मरण के लिए सारांश तालिका। हम सारांश तालिका देखेंगे। देखिए इसमें है रसायन सोडियम बेंजोइट संरक्षण। देखिए सोडियम बेंजोइट इसका उद्देश्य होता है संरक्षण का। यह फलों के रस और स्क्वैश को सुरक्षित रखती है। नेक्स्ट हमारा है एस्पार्टेम। यह एक ठंडा स्वीटनर है। यह डाइट कोक और ठंडी मिठाइयों में मिलाया जाता है। आगे है सुक्रालोज। यह खाना पकाने का स्वीटनर है।
और यह शुगर फ्री ब्रेड माल में मिलाया जाता है। आगे है नाइट्रोजन गैस या एंटी रेडिसिटी है। यह चिप्स और क्रिस्प पैकेजिंग में उपयोग होता है। नेक्स्ट है निकल, यह उत्प्रेरक है। यह घी उत्पादन में उपयोग होता है और तेल का हाइड्रोजनीकरण में इसका अनुप्रयोग होता है। नेक्स्ट है लैक्टोज, इसका उद्देश्य है दूध की चीनी। लैक्टिक एसिड का स्रोत है। आगे हम देखेंगे PYQ ज्ञान, खाद्य परिरक्षक, सूक्ष्म जीवों के विकास को रोककर खराब होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं। सोडियम बेंजोएट फलों के रस, स्क्वैश और कार्बोनेट पेय के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला परिरक्षक है। तो सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला परिरक्षक कौन है? सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड रंगहीन फलों और रसों को संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। साधारण नमक और चीनी यह पराशर द्वारा कार्य करते हैं। अचार और जैम को संरक्षित करने के लिए सूक्ष्म जीवों से नमी खींचते हैं। नेक्स्ट है सिरका, एसिटिक एसिड, मुख्य रूप से अचार और डिब्बाबंद सब्जियों में उपयोग किया जाता है। कृत्रिम मिठास, स्कैरीन, पहला लोकप्रिय कृत्रिम स्वीटनर यह गन्ने की चीनी से लगभग 550 गुना अधिक मीठा है, लेकिन इसका कोई कैलोरी मूल्य नहीं। आगे है एस्पार्टेम, ठंडे खाद्य पदार्थों और शीतल पेय में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह खाना पकाने के तापमान पर विघटित होता है। आगे है एलिटम। नेक्स्ट है एलिटम, उच्च क्षमता वाला स्वीटनर है। यह मिठास के स्तर को नियंत्रित करना मुश्किल है। आगे है एंटीऑक्सीडेंट, बासीपन, ऑक्सीडेटिव खराब होने को रोकने के लिए वसा और तेलों में जोड़ा जाता है। सामान्य उदाहरणों में BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिनोल और BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्लोरोक्विनोन शामिल हैं। पोषण, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इसका पोषण है कार्बोहाइड्रेट और वसा में हम देखेंगे ग्लूकोज C6H12O6, यह सबसे सरल और तत्काल ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है ग्लूकोज। नेक्स्ट है संतृप्त वसा, कमरे के ताप पर ठोस जैसे घी, मक्खन अधिक सेवन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक के रूप में निकिल, हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निकिल है का उपयोग करके वनस्पति तेलों असंतृप्त का वनस्पति घी संतृप्त में रूपांतरण किया जाता है। आगे है विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन है A, D, E, K, पानी में घुलनशील विटामिन है B कॉम्प्लेक्स और C। आगे है विटामिन B12, विशेष रूप से धातु कोबाल्ट होता है। आगे है विटामिन C, गर्म करने और पकाने से आसानी से नष्ट हो जाता है। विटामिन C गर्म करने और पकाने से आसानी से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है खाद्य रंग, कैरोटीन, नारंगी और एंथोसियानिन, लाल, नीला जैसे प्राकृतिक रंगों की सुरक्षा के लिए सिंथेटिक रंगों पर प्राथमिकता दी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा है दवाएं और औषधियाँ। दवाएं और औषधियाँ बीमारियों के निदान, उपचार और रोकथाम के लिए उपयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थों की पड़ताल करते हैं। इसमें एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक और एंटीसेप्टिक जैसी दवाओं के प्रकार और उनकी क्रिया के तरीके शामिल हैं। यह अध्याय स्वास्थ्य सेवा में रसायन विज्ञान की भूमिका और मानव जीवन को बेहतर बनाने पर प्रकाश डालता है। एनाल्जेसिक, दर्द निवारक। एनाल्जेसिक ऐसे रसायन हैं जो चेतन खोए बिना केंद्रीय या परिधि तंत्रिका तंत्र पर कार्य करके दर्द से राहत देते हैं। एनाल्जेसिक ऐसे रसायन हैं जो चेतन खोए बिना केंद्रीय या परिधि तंत्रिका तंत्र पर कार्य करके दर्द से राहत देते हैं। गैर मादक, गैर नशे की लत, एस्पिरिन, एंटीटाइलाइसैलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड का व्युत्पन्न। यह एक एंटीपायरेटिक, बुखार कम करता है और एक एंटीथ्रोम्बिक, रक्त के थक्के, दिल के दौरे को रोकता है। यह प्रोस्टाग्लैंडिन के विशेष संश्लेषण को भी रोककर कम करता है।
आगे है पैरासीटामोल, मुख्य रूप से ज्वारनाशक के रूप में उपयोग होता है। यह एस्पिरिन की तुलना में पेट के लिए सुरक्षित है। आगे है नारकोटिक्स, नशे की लत, मॉर्फिन और हीरोइन। मॉर्फिन और हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त है। अफीम पोस्ता से प्राप्त ये शक्तिशाली केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अवसादक हैं जो अंतिम दर्द जैसे कैंसर के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इनमें लत का उच्च जोखिम होता है। आगे है रोगाणु रोधी। इन एजेंटों को रोगजनक सूक्ष्मजीवों को लक्षित करने और समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। एंटीबायोटिक्स सूक्ष्मजीवों, बैक्टीरिया या कवक द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थों जो अन्य रोगाणुओं को रोक सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या है? यह सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थों जो अन्य रोगाणुओं को रोक सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। इसकी खोज पेनिसिलिन नामक पहला एंटीबायोटिक्स था जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलियम नाटेनियम मोल्ड से खोजा था। आगे है स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी, जैसे कोलेरैम्फिनाकाल टेट्राक्लिनाय। आगे है नैरो स्पेक्ट्रम, यह बैक्टीरिया की सीमित सीमा के खिलाफ प्रभावी, जैसे पेनिसिलियम जी। एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक। एंटीसेप्टिक जीवित ऊतकों के लिए सुरक्षित। एंटीसेप्टिक क्या है? जीवित ऊतकों के लिए सुरक्षित। डेटॉल, क्लोराक्सीनाल और टेरिपोनॉल का एक सहक्रियात्मक मिश्रण है। बाथियोनल सूक्ष्मजीव गंध को कम करने के लिए औषधि साबुनों में मिलाया जाने वाला रसायन है। आयोडीन का टिंचर, एल्कोहल पानी में I2 का 2 से 3% घोल गहरे घाव के लिए सबसे आम एंटीसेप्टिक है। कीटाणुनाशक निर्जीव वस्तुओं, फर्श, शल्य चिकित्सा उपकरणों पर लागू किया जाता है। फिनॉल का 0.2% घोल एंटीसेप्टिक है, जबकि 1% घोल कीटाणुनाशक है। औषधियों के अन्य वर्ग। एंटासिड, यह पेट में HCl को बेअसर करता है। इसका प्रमुख उदाहरण है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2, रेटिनिडिन, सिमिट्राइडिन। नेक्स्ट है ट्रैंक्विलाइजर, तनाव, चिंता और अनिद्रा का इलाज करता है। इक्वालिन, उच्च रक्तचाप, वेलिनियम, वेरोनल, एरामाइल। नेक्स्ट है एंटीहिस्टामाइन। नेक्स्ट हमारा है एंटीहिस्टामाइन, यह एलर्जी प्रतिक्रियाओं का प्रतिकार करता है। सेंटिरीजन, ब्रोमफेनिरामाइन, डाइमिनेज। एंटी फर्टिलिटी, जन्म नियंत्रण हार्मोन, यह नारेथिंड्रोन, नार्वेस्ट्रोल, एथिलीनास्ट्रोल से बना है। सल्फा ड्रग्स, सिंथेटिक रोगाणु रोधी, यह सल्फेडियाजिन निमोनिया संक्रमण के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट तथ्य जो हैं। मलेरिया उपचार, क्लोरोक्विन और कुनैन सिनकोना पेड़ की छाल से निकाला गया मानक उपचार है। मलेरिया उपचार में क्लोरोक्विन और कुनैन मानक उपचार हैं। एंटीपिरेटिक्स, एस्पिरिन, पैरासीटामोल और फेनासिटिन जैसी दवाएं जो बुखार के दौरान तापमान को कम करती हैं। नेक्स्ट है बोरिक एसिड, एक कमज़ोर एंटीसेप्टिक जिसका उपयोग विशेष रूप से आंखों को धोने के लिए पतला घोल में किया जाता है। आगे है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक एंटीबायोटिक जो विशेष रूप से तपेदिक टीबी के लिए उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। दवाओं के कृत्रिम मिठास, मधुमेह रोगियों के लिए अक्सर सिरप में उपयोग किया जाता है, जैसे स्केरिन। कीमोथेरेपी, कैंसर के इलाज के लिए रसायनों का उपयोग, मुख्य रूप से पाल एलिचर द्वारा अग्रणी। उन्होंने सिफिलिस के लिए साल्वर्सन की भी खोज की थी। आगे देखेंगे सारांश तालिका। रेनिटिनिड,
दवा का नाम क्या है, पहले दवा का नाम फिर श्रेणी और प्राथमिक उपयोग देखेंगे। दवा का नाम है रेनिटिलिन, यह एंटासिड है। प्राथमिक उपयोग अम्लता और गैस्ट्रिक अल्सर है। इसका प्राथमिक उपयोग है अम्लता और गैस्ट्रिक अल्सर। आगे दूसरा है इक्वालिन, दवा का नाम है इक्वानिल। इसका श्रेणी है ट्रैंक्विलाइजर। इसका श्रेणी है ट्रैंक्विलाइजर। इसका प्राथमिक उपयोग है उच्च रक्तचाप और तनाव। नेक्स्ट है क्लोरोरेम्फेनिकॉल, यह एंटीबायोटिक है और ये टाइफाइड और पेचिस में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मॉर्फिन, इसका श्रेणी है नार्कोटिक एनाल्जेसिक और ये ऑपरेशन के बाद गंभीर दर्द में उपयोग किया जाता है। आगे है पाथिनियोल, यह एक एंटीसेप्टिक है और साबुनों में संगठक के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, यह एंटीसिड है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे PYQ ज्ञान, दवा और औषधियाँ। दवा और औषधियाँ एंटीपिरेटिक्स, यह बुखार के दौरान शरीर के तापमान को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं हैं। सामान्य उदाहरणों में पैरासीटामोल और एस्पिरिन शामिल हैं। सामान्य उदाहरणों में पैरासीटामोल और एस्पिरिन शामिल है। आगे देखेंगे एनाल्जेसिक, दर्द निवारक, चेतना खोए बिना दर्द से राहत देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। गैर मादक एस्पिरिन और इब्रुफिन। एस्पिरिन एक एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है जो दिल के दौरे को रोकने में उपयोगी है। आगे है नार्कोटिक फार्मिंग, कोडीन और हेरोइन, ये आदत बनाने वाले होते हैं और गंभीर दर्द जैसे सर्जरी के बाद के लिए उपयोग किए जाते हैं। एंटीसेप्टिक बनाम कीटाणुनाशी, एंटीसेप्टिक जीवित जीवाणु घाव कट पर लागू किया जाता है। उदाहरण डेटॉल, क्लोरोसिडेनॉल और टेरिटनॉल का मिश्रण है। आयोडीन और फिनॉल का 0.2% घोल है। आगे देखेंगे कीटाणुनाशक निर्जीव वस्तुओं पर लागू, फर्श नलियों पर लागू किया जाता है। उदाहरण फिनॉल का 1% घोल। आगे है एंटीबायोटिक्स, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ जो अन्य सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकता है या उन्हें नष्ट कर देता है। एंटीबायोटिक्स क्या है? सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ जो अन्य सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकता है या उन्हें नष्ट कर देते हैं। पेनिसिलिन, पहला एंटीबायोटिक्स जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नाटेटम मोल्ड से खोजा था। नेक्स्ट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स या बैक्टीरिया के एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ प्रभावी, जैसे क्लोरोरेम्फेनिकॉल, टेट्राकिनोल। नेक्स्ट है ट्रैंक्विलाइजर, तनाव, चिंता और मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं हैं। वे कल्याण की भावना पैदा करते हैं, जैसे इक्विनल, ल्यूमिनल और सेकोनल। आगे है एंटासिड पेट के अतिरिक्त एसिड को बेअसर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली पदार्थ है। उदाहरण है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है एंटीहिस्टामाइन, एलर्जी प्रतिक्रियाओं का इलाज करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं, जैसे सेटिरिजिन, ब्रोमेनिरामाइन। आगे है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ओव्यूलेशन को दबाकर आबादी को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे नोरेट्रिड्रोन, नोएस्ट्रोल। आगे है सल्फा ड्रग्स, सल्फानिमाइड से प्राप्त सिंथेटिक रोगाणु एजेंट। एंटीबायोटिक दवाओं के व्यापक उपयोग से पहले जीवाणु संक्रमण के खिलाफ उपयोग किया जाता था। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। हम आगे हमारे 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो वीडियो को एक लाइक एंड शेयर तो करना बनता है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।